कभी किसानों को रोका जाता है, कभी उन पे लाठीचार्ज होती है, तो कभी छात्रों को रोका जाता है। आपने देखा होगा आज के 4 दिन पहले जो यहाँ पे छात्र छात्राएं थी, जो लेडीज थी, उनके ऊपर भी उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे। ये अत्याचार समाज विकास क्रांति पार्टी नहीं सहेगी। जब तक ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि ये छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी। जंतर मंतर पर युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। 20 तारीख को छात्रों पर लाठी बरसाई गई, लेकिन छात्रों ने इस बात का जवाब देने के लिए अब शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है कि पूरे देश में फैल रहा है। बिहार से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, प्रयागराज से तमाम छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वहां छात्र पहुंच रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। ये समाज विकास क्रांति पार्टी है, इसके अशोक सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने बाकायदे मोर्चा खोल दिया है और छात्रों के आंदोलन को अपना पूरा सपोर्ट दिया है। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे किस मोटिव के साथ ये छात्रों का समर्थन करने यहाँ पर आए हैं। और ये हम जंतर मंतर पर ही खड़े हैं। पीछे मंच आप देख सकते हैं, ये पीछे वही मंच है जिसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। ये मंच दरअसल नहीं है, ये छात्रों का वो उम्मीद का एक मंच है जो यहाँ पर सजा है और इस मंच को उखाड़ने की कोशिश, लेकिन अब छात्र 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, 10 गुनी उस रफ्तार के साथ यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। और आज यहाँ पर आए हैं, क्या मोटिव लेकर आए आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी नेशनल कमेटी के जो 2 राष्ट्रीय महासचिव हमारे यहाँ पे है, एक सुनील गिरी जी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव है, दूसरे जो राष्ट्रीय महासचिव है सुनील सक्सेना जी हैं। मैं यहाँ पे छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि जब पेपर लीक हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तो उनको सबक लेना चाहिए था। आज छात्र यहाँ पे मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। बहुत सारे छात्रों की जाने गई हैं यहाँ पे लाठीचार्ज के दौरान। तो मैं चाहूँगा कि जो छात्रों की मांग है वो मैं उनके साथ है, मैं उनके साथ हूँ, उनके मांग के साथ हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कहूँगा कि वो उनका शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा लें। उनका इस्तीफा लेने के बाद अपना भी इस्तीफा दें, क्योंकि वो उनसे ये देश नहीं संभल पा रहा है। होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, बिल्कुल आए दिन एक चीज़ हो रही है कि किसान कभी आंदोलन पे बैठ रहा है, किसान को शंभू बॉर्डर पर रोक लिया जाता है, दोबारा आंदोलन करने के लिए वो आता है, किसान यहाँ समर्थन करने के लिए आते हैं तो रोक देते हैं। ये कौन सी जिद है कि मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया जाएगा? 16 मेट्रो स्टेशन बंद है, लड़के 6-6, 7-7 किलोमीटर पैदल चल कर आ रहे हैं। जी ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब आम्बेडकर के जो द्वारा बनाया गया संविधान पूरे देश का है, उसको ताक पे रख के काम कर रहे हैं। वो यहाँ पे जनता का हक है, सबका हक है अपनी मांग को रखने के लिए। कभी किसानों को रोका जाता है, कभी उन पे लाठीचार्ज होती है, तो कभी छात्रों को रोका जाता है। आपने देखा होगा आज के 4 दिन पहले जो यहाँ पे छात्र छात्राएँ थी, जो लेडीज़ थी, उनके ऊपर भी उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे। ये अत्याचार समाज विकास क्रांति पार्टी नहीं सहेगी। जब तक ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि ये छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी। जब तक अमित शाह जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी जब तक ये तीनों के तीनों इस्तीफा नहीं देंगे, हम यहाँ इस धरने से नहीं हटेंगे। और मैं छात्रों के साथ रहूँगा, छात्रों के साथ कंधे से कंधे मिला के रहूँगा। समाज विकास क्रांति पार्टी न्याय चाहती है छात्रों के लिए। छात्रों की जिनकी जान गई है उनके साथ उनको, उनके परिवार वालों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए जिन छात्रों की जानें गई हैं। और जो छात्रों की मांग है उसको पूरा किया जाए। जो छात्र जो अरेस्ट हुए हैं उनको बाइज्जत छोड़ा जाए, और जो छात्र को पकड़ रहे हैं उनको पकड़ना बंद करें, नहीं तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। समाज विकास क्रांति पार्टी उन छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। क्या स्टूडेंट की पावर नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे कई बार फिल्मों में भी दर्शाया गया है। गब्बर सिंह एक मूवी आई थी जिसमें कहा गया स्टूडेंट जब अपनी पावर में आ जाता है तो क्या से क्या बदल देता है। ये वही जेन जी जनरेशन है जो मोबाइल का सही इस्तेमाल करना जानती है। इसको आप रोक कैसे सकते हो? ये लोकेशन लगा के पहुंच जाएगी, कहीं से कोई भी तिकड़म बिड़ा लेगी। ये वो लोग तो नहीं है जो पैरों से चल नहीं सकते हैं। तो सरकार को समझ नहीं आ रहा है क्या कि इन पर ध्यान देना चाहिए? जी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करूंगा, और आपसे आपने जो सवाल किया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री अपने देश में, पूरे देश में ये कहता है कि मैं चाय वाला था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं चाय वाला हूँ, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बना हूँ, वो देश के शिक्षकों को क्या समझेगा? वो शिक्षा को क्या जानेगा? वो बच्चों को, जो विद्यार्थी उनको क्या समझ सकता है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। देश को, देश में इतने अच्छे नौजवान हैं, इतने बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए देश के लिए। जो देश की धरोहर हैं, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा के देश को आज़ाद करने का काम किया है, आज
भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, वो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लाठीचार्ज विद्यार्थियों पे कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। पढ़े लिखेगा कैसे को अगर लाठी। बीजेपी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि ये फंडेड लोग हैं, यहाँ फंडिंग लेकर आए हुए हैं, वो ये टीवी चैनल बैठकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इन बच्चों के खिलाफ। जो मासूम बच्चे यहाँ पर आए हैं, ये कह रहे हैं ये आतंकवादी संगठन के लोग हैं, इनको बाहर से पैसा मिल रहा है, इसीलिए यहाँ खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं। जो हमने ऑनलाइन फ़ोन अपना डाला हुआ है, सब कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं जंतर मंतर पे और हमें हमारी जान चली जाए, लेकिन हम वहाँ पे आएंगे और अपनी मांग को मांगेंगे। जो भारतीय संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की है कि सबको अपना हक मांगने का अधिकार है देश के लिए, वो अब प्रधानमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री से अपना हक मांगना चाहते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। मैं तो यही कहूँगा कि आप शर्म करो, इस्तीफा दो और इस्तीफा लो। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लो, आप अमित शाह जी से भी इस्तीफा लो, क्योंकि उनको राइट टू रिकॉल का तो सबको राइट होना चाहिए ना, कि जब प्रतिनिधि है, नेता है, जनप्रतिनिधि जनता द्वारा है, जनता द्वारा चुना गया है, जनता के लिए उसे काम करना चाहिए, तो फिर जनता को ही क्यों भूल गया भाई? जी वही इस बार जनता माफ़ नहीं करेगी। अब जो ये चुनाव की बात करते रहते हैं हमेशा, जो मशीन में घोटाला करते हैं, जो ईवीएम में घोटाला करते हैं, अब वो नहीं चलेगा। यहाँ के नौजवान जाग चुका है, छात्र जाग चुका है, किसान जाग चुका है, जवान जाग चुका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो भी चुनाव होगा उसमें उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। मैं हमेशा मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों के साथ, बच्चे देश की धरोहर है, मैं उनके साथ हूँ। मैं सरकार के खिलाफ हूँ। समाज विकास क्रांति पार्टी न्याय करने के लिए ये आई है, पॉलिटिक्स बन के आई है, देश में पॉलिटिक्स कर रही है, जो भारतीय संविधान है उसके तहत काम कर रही है, छात्रों के साथ है, जवानों के साथ है, किसानों के साथ है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि छात्रों को जो बदनाम करने की कोशिश कर रही है, शायद उन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा। इतिहास में जब आज़ादी दिलाई गई थी, दो चीज़ें हुई थी, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल वालों ने बम भी फोड़ दिया था जाकर वहाँ पर, और बताने की कोशिश की, आवाज़ कानों तक पहुँचाने की कोशिश की थी। और एक नरम दल है जो शांति से प्रोटेस्ट करा। दोनों चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं, तो फिर सरकार चिंतित क्यों है? क्या उसने इतिहास नहीं पढ़ा? सरकार बिल्कुल डरी हुई है। वो सोच रही कि मेरी सरकार, वो सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के चक्कर में, नहीं तो कब का दूसरे दिन इस्तीफा हो गया होता। वो सोच रही कि हमारी सरकार बची रहे, तो बचाने के चक्कर में वो लोगों की जानें ले रही है, विद्यार्थियों की जानें ले रही है। ये बड़ी शर्म की बात है। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। उनको आज का आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। समाज विकास क्रांति पार्टी का डिमांड है कि छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, उनका इस्तीफा होना चाहिए और उनकी मदद होनी चाहिए। अगर नहीं देते इस्तीफा तो फिर क्या करेंगे आप? तो समाज विकास क्रांति पार्टी इस तरह से धरने पे बैठे रहेगी, आंदोलन करेगी, और जो छात्रों के साथ जो पार्टियां साथ में रहेगी उनके साथ समाज विकास क्रांति पार्टी कंधे से कंधा मिला के छात्रों के साथ, जवानों के साथ, किसानों के साथ खड़ी रहेगी। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है। हमारे ओम प्रकाश गिरी जी जो यहाँ के हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, वो हमारे साथ खड़े हैं। सुनील सक्सेना जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है, और हम चाहेंगे कि पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर जिले में समाज विकास क्रांति पार्टी इनके खिलाफ आंदोलन करे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं समाज विकास क्रांति पार्टी है ये, और देखिए गन्ना इनका चुनाव निशान है, गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। गन्ना किसान भी बहुत आंदोलन करते रहते हैं। आप किस पद पर हैं, क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी है और समाज विकास क्रांति पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर मैं हूँ। मुझे ये बहुत बुरा लगा कि जब बच्चों पे बर्बरता के साथ दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो सरकार और सरकार का तंत्र एक आदमी को बचाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, जिस तरीके से हमारे जेनजी युवाओं को दबाने का काम कर रही है, हमारे साथियों को दबाने का काम कर रही है, उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, ये सरकार को भी समझना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस को भी समझना पड़ेगा कि ये आवाज़ जितनी ये दबाएंगे और निखर के आएगी। जिस तरीके से आज भीड़ बढ़ रही है, आवाज़ रबड़ की तरह, जितना उसे दबाओगे उतना तेज़ी से ऊपर उछलेगी। हाँ, ये आवाज़ जितना दबाएंगे उतना उछलेगी, क्योंकि ये जेनजी बच्चे हैं, इनको परवाह नहीं होती है किसी ऐसे चीज़ों का, किसी अनहोनी का, कि जान जाएगी कि जान रहेगी, इसकी परवाह इनको चिंता बहुत कम होती है। इसलिए सरकार जो असंवेदनशीलता दिखा रही है, एक आदमी के इस्तीफे से अगर सब कुछ ठीक हो सकता है, तो बिल्कुल सरकार को इस्तीफा तुरंत ले लेना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का। और जो नीट पेपर लीक के बाद जो बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, क्या हमारी सरकार इतनी गरीब हो गई है, इतनी बेरहम हो गई है कि उनके परिवार को 1-2 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दे पा रही है, उनको सेटलमेंट नहीं कर पा रही है? सरकार इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए सरकार को। मोदी जी कहते हैं हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन कुछ जगह पे फेल हो जाते हैं, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो बच्चे नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्याएँ की हैं, उनके परिवार को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए 1 करोड़ से ऊपर। लेकिन ये सरकार अगर नहीं कर पा रही है, इसका मतलब कि सरकार चाहती है कि जो जैसा चल रहा है ऐसे चले देंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है अपने जेनजी के ऊपर कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले कई महीने तक यहाँ बैठे रहेंगे, बात करते रहेंगे, जब तक कि इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये
समाज विकास क्रांति पार्टी अपने प्रदर्शन में लगी हुई है और साफ तौर पर उसका कहना है। आपका परिचय क्या है? आप भी यहाँ पीछे खड़े हुए हैं, परिचय दीजिए। मैं सुनील सक्सेना, पार्टी में महासचिव हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो बच्चों को ने धरना दिया है वो जायज़ है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, सुनना चाहिए। बहुत डिले हो गया, लेकिन अभी भी अगर वो इस चीज़ को मान लें और एनटीए के जो अध्यक्ष हैं और शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो बस इतनी ही डिमांड है। ये नहीं मान रहे सरकार पूरे तरीके से, बहुत जगह फेल है। क्योंकि नीट्स का जो एग्ज़ाम लीक हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो लीक हुआ नहीं, लीक करवाया गया है और फिर रद्द हुआ, क्योंकि बच्चे निकलते हैं उनको नौकरियां देनी पड़ेगी, नौकरियां हैं नहीं। अब वो बेरोजगार भी कर रहे हैं। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया, जैसे मेट्रो बंद हो गई है, किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जैसे बताया आपने कि बच्चे पूरे देश से यहाँ आ रहे हैं, सब तरफ से आ रहे हैं और आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। समाज विकास क्रांति पार्टी पूरे तरीके से हम लोग साथ हैं इनके, और जब तक ये आंदोलन चलेगा हम लोग साथ में हैं और सरकार से पूरे तरीके से लड़ेंगे। और ये सरकार पूरे देश में फेल हो चुकी है, दिल्ली में पूरे तरीके से फेल हो चुकी है और आपके लखनऊ के अंदर पूरे तरीके से, और यूपी में हर तरीके से सिर्फ एक तानाशाही, जैसे राजा महाराजाओं का शहंशाह चलता था कि राजा हैं, उसी तरीके से जनता को लेते थे। आज वो वही एटीट्यूड में आ रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं है वो राजा है, वो राजा सोचते हैं अपने मंत्रियों के साथ। ये सब जनता नहीं है, ये सब उनको समझते हैं। तो वो वाला शासन नहीं चलेगा। आज संविधान के हिसाब से चीज़ें चलती हैं, वो समझ राजतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र लोकतंत्र है।